वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या फ़र्क होता है अमेरिकन, कोरियन और यूएई के फ़ोन्स में। मतलब बहुत ज़्यादा कमेंट्स और क्वेश्चंस बंदे पूछ रहे हैं कि क्या फ़र्क है कैरियर के फ़ोन में और इंटरनेशनल वेरिएंट जो फ़ोन है इनमें क्या फ़र्क होता है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन भी हैं जो कि इंडिया पाकिस्तान के बारे में है कि अगर इंडिया में लेके जाएँ वहाँ पे चलेगा कि नहीं, अगर हम अफ्रीका में या किसी और कंट्री में अपने होम कंट्री में लेके जाते हैं तो चलेगा कि नहीं। डेफिनेटली ब्रदर, आप जहाँ पे भी कोई भी फ़ोन लेके जाओ, मोस्ट ऑफ द फोन लॉक पे नहीं होते। कुछ अमेरिकन कैरियर्स के या किसी और कैरियर के फ़ोन रहते हैं जो कि कंट्री वाइज लॉक होते हैं, लेकिन जो भी फ़ोन यूएई में चलता है ना वो 90% आपके होम कंट्री में भी चलेगा। उसके अलावा अभी हम बात करते हैं यूएई के फ़ोन के और दूसरे फ़ोन के बारे में। दोस्तों यूएई के जो फ़ोन होते हैं ये इंटरनेशनल वेरिएंट होते हैं। इनमें क्या फ़र्क होता है? इनमें कोई खास फ़र्क नहीं होता। मेन ये चीज़ होती है कि जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं, यूजली डिस्प्ले, स्पीकर, माइक जो भी है, वो इंटरनेशनल वेरिएंट्स के लिए, जिनको जेनरिक कहते हैं, जनरल मॉडल, वो जनरल मॉडल के लिए होते हैं। तो जो अमेरिकन या कोरियन या जापानीज फ़ोन होते हैं इनमें क्या होता है, इनके स्पेयर पार्ट्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि इनके फ़ोन्स में अक्सर आपने देखा होगा लोगो रहते हैं, यानी फ़ोन में कैरियर का लोगो रहेगा, कुछ एप्लीकेशंस रहेंगी और साथ में कुछ सेटिंग का थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है। मैं आपको भी दिखा देता हूँ। दो फ़ोन मेरे पास हैं, ये सैमसंग गैलेक्सी S10 5G है और उसके साथ मेरे पास है ये सोनी एक्सपीरिया XZS। ये डोकोमो का जो कि जापानीज कैरियर है और ये साउथ कोरियन कैरियर का है जो कि SK टेलीकॉम है या U+, हाँ LG U+ का ये फ़ोन है। तो मैं आपको दोनों स्क्रीन पर फ्रंट पे आगे नज़दीक करके दिखाता हूँ, आपको समझाता हूँ कि एप्लीकेशन या इनमें जो लोगो रहते हैं इनका क्या नुकसान या फ़ायदा होता है। इनका बेसिकली नुकसान कुछ भी नहीं होता, सिर्फ बुरे दिखते हैं दिखने में। और नॉर्मली अगर हम इनको सॉफ्टवेयर चेंज करें या सॉफ्टवेयर आप कह लें अपडेट कर दें या दूसरा सॉफ्टवेयर डाल दें तो भी परफेक्टली स्मूथली चलते हैं, इनमें कोई मसला नहीं होता। लेकिन फिर उसके बाद फ़ोन में जो ऑटोमेटिक अपडेट होती हैं वो नहीं होती जो एंड्रॉयड की है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी एप्लीकेशन है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये गैलेक्सी S10 5G है, ठीक है। इसमें भी आप ये ओपन करते हैं तो आपको सामने नजर आएगा। ये देखें, ये जो लोगो है ये LG U+ कैरियर का लोगो है। अब ये दिखने में बुरा और यहाँ पे है, यानी यहाँ से तो आप डेफिनेटली रिमूव कर ही सकते हो। उसके अलावा जब आप फ़ोन ऐसे ओपन करते हैं तो इसमें यहाँ पे इस स्क्रीन पे कुछ एप्लीकेशन होती हैं जो रिमूव नहीं की जा सकती, ठीक है। अब ये दिखने में बुरा है, इसके अलावा और कोई मसला इसका नहीं है। लेकिन ये है कि फिर भी कस्टमर को, क्योंकि यूज़ फ़ोन्स में अक्सर ट्रांसपेरेंसी या ट्रस्ट कम है तो इसके लिए मसला होता है। बाकी असल में कोई अगर आपको ट्रस्ट हो बंदे पे तो उसमें कोई लेने में मसला नहीं है, बस यही चीज़ है। उसके अलावा आप इस सेटिंग में जाके देखें तो आपको अबाउट फ़ोन में सॉफ्टवेयर इन्फो में यहाँ पे ये देखें, अभी जो G यहाँ पे मॉडल नंबर आ रहा है G977N, यूजुअली ये F या 0 या फिर C होता है सैमसंग के फ़ोन्स में, बस यही फ़र्क है। अगर अमेरिकन रहेगा तो यहाँ पे U आएगा, कोरियन में यहाँ पे N, S और L आता है, और जापानीज़ रहेगा तो उसमें D आता है। नहीं तो AU का जो है वहाँ पे मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। वैसे AU कैरियर के बहुत ज़्यादा फ़ोन आते भी नहीं हैं। इसके बाद दूसरा फ़ोन जो हमारे पास है वो है सोनी एक्सपीरिया का। ये है जनाब सोनी एक्सपीरिया XZS। ये मैंने कम से कम अब तक पिछले 2 हफ्तों में 50 पीस सेल किए हैं। और कस्टमर से फीडबैक आप ले सकते हैं, कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हैं लोगों को कि जिन्होंने लिया है वो कैसा फील कर रहे हैं। ओके, ये 199 दिरहम का है, यानी बहुत कम प्राइस में मिलता है आपको। इसकी ये देखें, अभी ये इसकी होम स्क्रीन है, ठीक है। अभी आप इसके साथ ही देखें होम स्क्रीन दूसरी, तो आपको पता चलेगा कि ये डोकोमो की मेल है, मार्केट है, पॉइंट है। ये काफ़ी कुछ रिमूव हो सकती हैं एप्लीकेशन, लेकिन इनमें से काफ़ी रिमूव नहीं भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे वैसे भी हम ऐसा करके देखते हैं कि इनमें से कौन कौन सी अनइंस्टॉल हो सकती हैं। इनमें काफ़ी एप्लीकेशन होंगी जो कि आपको अनइंस्टॉल का ऑप्शन नहीं देंगी और ये ऐसे सामने रहेंगी। बस ये दिखने में बुरे दिख रही हैं, वैसे और कोई फॉल्ट या मसला नहीं है इसमें। और दूसरी बात, आप सेटिंग में जाएंगे तो अगर आप इस फ़ोन को रीसेट करते हो ना तो एक और बात ये भी सामने आती है। आप यहाँ पे एक बार सेटिंग में सर्च करो होम, जो होम एप्लीकेशन था, अगर आप वो सिलेक्ट कर लेते हो डोकोमो या दूसरी कोई, तो ये ऐसा लगता है जैसे चाइनीज़ फ़ोन है। असल में जापानीज़ है, लेकिन हम जो इंडियन पाकिस्तानी हैं हमें तो चाइनीज़ या जापानीज़ या कोरियन में बिल्कुल फ़र्क पता नहीं है ना, तो कुछ भी हो हम कहते हैं चाइनीज़ के, मतलब वो एक आम बात है। अब ये देखें, ये क्या थीम बन गया है। हमारे लिए ये चलाना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन जापान में जो बंदे हैं उनके लिए ईजी है, उन्होंने ये थीम इसलिए रखा हुआ है। अब ये क्या है कुछ समझ नहीं आ रही, मतलब
ऐसा लगता है जैसे ये फ़ोन ओरिजिनल नहीं है अब ये थीम वगैरह देखने के बाद, ठीक है। लेकिन हम आप ये चेंज भी कर सकते हो। अगर आपने रीसेट किया, इस पोजीशन में चला गया, तो आप सेटिंग में जाओ, वहाँ पे सर्च करो होम ऐप सामने आएगी। होम ऐप सामने आने के बाद यहाँ पे आप एक्सपीरिया होम पे क्लिक करो, सब कुछ नॉर्मल फ़ोन के जैसे हो जाएगा। ये देखें अब ये नॉर्मल हो गया। तो बस यही फ़र्क है, इसके अलावा और कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। या अगर हम ये सॉफ्टवेयर का चेंज कर देते हैं तो फिर वो अपडेट्स वगैरह नहीं आती, और इसके अलावा और कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। एक छोटी सी और बात, इनका जब सॉफ्टवेयर चेंज किया जाता है तो अक्सर फोन को रूट करना पड़ता है। जब हम रूट कर देते हैं फोन को तो उसके बाद उसमें बैंकिंग एप्लीकेशंस नहीं चलती, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी फिर सेफ नहीं रहती। जैसे आईफोन को जेल ब्रेक कर दें तो वो थोड़ा सिक्योर कम हो जाता है ना, इसी तरह ये भी होता है। एक और बात, जो साउथ कोरियन कैरियर्स के फोन है उनमें एक और बात बहुत अहम और एक बेनिफिशियल बात है, वो ये है कि उनमें जो हार्डवेयर है वो सपोर्टेड है डुअल सिम, जबकि जो कैरियर है उन्होंने सॉफ्टवेयर डाला हुआ सिंगल सिम वाला। क्योंकि कैरियर्स अक्सर यही चाहते हैं कि हमारी सिम यूज हो, कोई और सिम यूज ना हो साथ में। भी ये रीजन है, मे भी कुछ और रीजन हो कि क्यों अमेरिकन, जापानीज और साउथ कोरियन कैरियर्स सिंगल सिम फोन ही बनाते हैं, पता नहीं क्यों डुअल नहीं बनाते। चलें फिलहाल इसको छोड़ते हैं। अब क्योंकि साउथ कोरियन सब फोन्स में डुअल सिम सपोर्टेड है, मतलब अगर आप सॉफ्टवेयर चेंज किया जाए तो वो डुअल सिम सपोर्ट करते हैं, और इसी वजह से जो बंदे फिर साउथ कोरियन फोन्स हैं उनको सॉफ्टवेयर चेंज करके डुअल सिम बना देते हैं। अभी मार्केट में जितने भी सैमसंग के यूज्ड फोन्स में एस और नोट सीरीज के फोन आपको मिलते हैं ना, इनमें आप कह लें 80% जो डुअल सिम फोन हैं वो जेन्युइन डुअल सिम के फोन नहीं है, वो साउथ कोरियन कैरियर के हैं फोन। उन्होंने सॉफ्टवेयर चेंज किया, उसमें टीआरए डाला और वो फोन अभी डुअल सिम है। इसको आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो? आपने क्या करना है, *#06#, तो आपके सामने अगर डुअल सिम फोन है तो 2 IMEI आएंगी। अगर 2 IMEI आपके सामने आती हैं तो उसमें अगर दोनों 100% सेम है तो वो डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट जेन्युइन डुअल सिम फोन नहीं है, वो साउथ कोरियन कैरियर का फोन है जो कि डुअल किया गया है। इसमें क्या मसला है, क्या नुकसान है, क्या फायदा है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जो इस तरह डुअल सिम किए जाते हैं फोन, इनमें तकरीबन 95% जो फोन हैं, यानी कि हर 100 में से 95 फोन स्मूथली चलते हैं डुअल सिम सपोर्ट के साथ, परफेक्ट, कोई मसला कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो बाकी 5% है उनमें से आप कह लें 5 में से 4 फोन जो है ना, उनमें ये इशू आता है कि जो जब भी आप सेकंड सिम इंसर्ट करोगे तो इश्यूज आएंगे, सिग्नल के इशू आएंगे, या वैसे ही फोन पूछना स्टार्ट कर देगा, रीस्टार्ट, सिम कार्ड इंसर्टेड रीस्टार्ट, सिम कार्ड इंसर्टेड रीस्टार्ट, आपको सॉफ्टवेयर करवाना पड़ेगा उसके बाद। या दूसरी सिम सही नहीं चलती, दूसरी सिम आप डालो, उसके बाद दोनों सिम कार्ड है उन पे कॉल एक्सेप्ट नहीं होती, या कुछ भी और रीजन हो सकती है। जो 5 में से एक फोन है वो बहुत ही मतलब ज्यादा खराब होता है, मतलब उसमें कोई कॉल एक्सेप्ट ही नहीं होती, दोनों सिम में कॉल नहीं चलती। आपके अगर एक सिम पे कॉल आई हुई है, दूसरी कॉल आपको पीछे से आती है, कोई दूसरा बंदा कॉल करता है तो वो पहले वाली कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ये फटल इशू है, ये बड़ा इशू है। लेकिन मसला ये है कि जो 100 में से 95 कस्टमर थे ना, वो खुश हैं कि उनको डुअल सिम फोन मिला है। तो इसके लिए अगर आप मुझे पूछते हो कि मुर्जा भाई आप ये फोन सेल करना बंद क्यों नहीं कर देते, कि आप ये क्यों नहीं करते कि आज के बाद कोई फोन जिसका सॉफ्टवेयर ओरिजिनल सिंगल सिम है उसको ओरिजिनल ही रहने दे, चेंज ना करें। यार चेंज करने में ये फायदा होता है, नंबर 1 एप्लीकेशन लोगो सारे रिमूव हो जाते हैं। दूसरा ये है कि डुअल सिम है, और जो 95 कस्टमर्स को डुअल सिम फोन मिले हैं उनको आप मतलब उनके लिए हम इसका जो 5 कस्टमर था इनकी वजह से सेक्रीफाइस करने से बेहतर है, इन केस किसी कस्टमर का ये मसला आए तो बंदा फोन चेंज कर दे, उसको खुशी दे और उसके लिए कन्वीनियंटली, मतलब उसके लिए कन्वीनियंट हो। ऐसा ना हो कि उसको मतलब आप बेशक डिलीवर करा लें ऑनलाइन, जो फोन सेल हुए हों आप डिलीवर कर दें ऑनलाइन फोन चेंज करके, या कुछ भी और बेहतर हल कर दें, बजाय इसके कि हम टोटली इस फंक्शन को बंद कर दें। मेरे ख्याल में यूज फोन में बहुत ज्यादा डिमांड है डुअल सिम की, और ये अच्छा भी है और अच्छा नहीं भी है। लेकिन मैंने जितना क्लियरली आपको बता दिया, इसके बाद आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि आपको ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये जेन्युइनली बहुत ज्यादा फोन्स में परफेक्ट चलता है, स्मूथली चलता है, लेकिन फिर भी इश्यू तो है और रियल है, मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा बाकी अमेरिकन जो फोन है वो डुअल सिम नहीं होता यूजुअली, और जो कैरियर के फोन है उनमें बस यही होता है कि अपडेट्स वगैरह नहीं आती और सामने लोगो और एप्लीकेशन रहती हैं, सेटिंग में हल्का फुल्का फर्क रहता है। मिसाल के तौर पे कुछ अमेरिकन S7Edge हैं जो, उनमें डाटा आप यूजुअली ये होता है कि आप स्क्रॉल डाउन करो स्क्रीन पे और आप डाटा ऑन ऑफ कर सकते हो, लेकिन जो अमेरिकन S7Edge हैं उनमें ऐसा कुछ कैरियर के फोन में नहीं होता, आपको सेटिंग के अंदर जाके डाटा ऑन ऑफ करना पड़ता है। ये पंगा है असल में कैरियर का कि उन्होंने इस तरह रखा हुआ कि थोड़ा डिफिकल्ट हो डाटा ऑफ करना लेकिन एक्सपीरियंस करना पड़ता है।
जो दूसरे कंट्रीज में यूज फोन्स बाहर था उनको, ये भी चेंज हो सकता है, सॉफ्टवेयर से चेंज हो सकता है, दूसरा सॉफ्टवेयर कन्वर्ट कर दें तो खत्म हो जाती है बात, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, शायद आपको इससे कुछ फायदा हो। ओके दोस्तों, कैरियर के फोन्स में लोगोज रहते हैं और कुछ एप्लीकेशन रहती हैं, इसके अलावा कोई क्वालिटी का फर्क नहीं होता। किसी किसी केस में कुछ कुछ फोन्स में, कुछ कुछ मॉडल्स में कुछ कॉमन हो भी सकता है, लेकिन ओवरऑल इंटरनेशनल फोन अच्छे होते हैं कैरियर के फोन की निस्बत। लेकिन पंगा या मसला ये है कि अब देखें जैसे यूएई है, यूएई में मैं एज अ पर्सन बहुत कम परचेजिंग करता हूँ कस्टमर से। उसकी रीजन ये है कि जो 70% कस्टमर हैं वो जो फोन सेल करते हैं वो इसीलिए सेल करते हैं उनको कोई मसला होता है, उनमें कोई फॉल्ट होता है, जबकि जो कैरियर के फोन्स हैं वो जो होलसेल पे आते हैं वो इस तरह नहीं आते कि उनमें 70% यानी कि इतने ज्यादा फोन इस तरह मसले वाले हों। उनमें क्या होता है, उनमें आप कह लें 50% या 40% फोन इस तरह के होते हैं जो कि उन कंट्रीज के बंदू ने सिर्फ इसलिए चेंज किया है कि वो अपग्रेड करना चाह रहे थे और उन्होंने ट्रेड इन किया फोन, मतलब उन्होंने अप वाला मॉडल लेना है इसलिए पुराना फोन सेल किया, तो वो फोन किसी मार्केट के थ्रू हमारे पास पहुंचा है। अब जो फोन इस तरह है जो कम इस्तेमाल हुआ है और कस्टमर ने बगैर किसी फॉल्ट के सेल किया उसमें, और एक वो फोन जो इंटरनेशनल वजन है इमाराती है, दुबई में यूज हुआ है लेकिन उसमें फॉल्ट है और रिपेयर हुआ है, उसमें बहुत फर्क है। जो फोन रिपेयर नहीं हुआ और रिपेयर हुआ है उसमें बहुत फर्क है, और यही रीजन है कि हम यहाँ पे यूजली परचेजिंग कम करते हैं यूएई वाले फोन्स की। मतलब अगर आप ओवरऑल बात करें नॉर्मल जैसे करते हैं तो यूएई के फोन्स बेहतर हैं, डेफिनेटली बेहतर हैं, उसमें डुअल सिम है, जेन्युइन इंटरनेशनल वजन है, सब कुछ सही है। लेकिन यहाँ पे जो फोन आप कस्टमर सेल करते हैं वो किसी रीजन से ही करते हैं, बगैर वजह के सेल नहीं करते, जबकि जो इंटरनेशनल मार्केट से आते हैं यानी जापान, साउथ कोरिया या अमेरिका से, उनमें जैसे अभी सोनी एक्सपीरिया XZ है, इनमें कोई फॉल्ट नहीं है, परफेक्ट है। मैंने XZ1 कम से कम पिछले 2 हफ्तों में 150 पीसेस सेल किए हैं और कोई उसमें कंप्लेन नहीं है, ऑलमोस्ट कोई कंप्लेन नहीं है उसमें। कोई मतलब पॉसिबिलिटी है कि 2 या 3 कंप्लेन आई हैं टोटल, और उनमें से 2-3 में से 1-2 हो सकता है पसंद की हो, कि कस्टमर को वैसे पसंद ना आया हो तो वो इस तरह के मतलब कंप्लेन लेके आए हों, या हो सकता है रियल कंप्लेन भी हो तो वो फोन चेंज हो गया हो, लेकिन बहुत कम रेशियो है। अब 464 GB जैसे आपको मिला 230 dirham में, इसमें और इमारात से अगर हम कस्टमर किसी का सेकंड हैंड फोन परचेज करते हैं नेगोशिएशन करके, उसमें बहुत फर्क है, क्योंकि अगर A21s जो नया 630 का आ रहा है तो सेकंड हैंड पे आपको मिलता है 400 में, और मेरे ख्याल में उसमें इतनी वैल्यू नहीं है जितनी आपको इन फोन्स में मिल जाती है कैरियर वालों में। कैरियर वालों में आपको पैसे ज्यादा बच जाते हैं। बाकी रियलिटी ये है कि हर एक बंदे की अपनी चॉइस है और टोटली हर एक चीज सब्जेक्टिव है, प्राइस के ऊपर और क्वालिटी के ऊपर। ओके दोस्तों, आज के लिए यही था, बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह हाफिज।